तो देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी। इस वक्त मेरी सहयोगी चंडीगढ़ में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, खुद साक्षी शर्मा जुड़ रही हैं। साक्षी, जानकारी दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में ऑफिशियल तौर पर जो एसआईआर है उसका ऐलान 14 मई को हो गया है और आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ए श्रीनिवास द्वारा एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब से एसआईआर की शुरुआत होनी है, कितनी मैपिंग हो चुकी है और इसका पूरा शेड्यूल जो है वो क्या कह रहा है, शेड्यूल किस तरह से रहने वाला है और किस तरह BLA 1 है, BLA 2 है, इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देंगे और वो घर घर डोर टू डोर जाकर जो दोबारा से जो इलेक्टोरल रोल बना हुआ है उसके साथ मैपिंग करेंगे, लोगों से उनकी जानकारियां लेंगे, एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं वो भरवाएंगे और किस तरह से अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है, अगर पिछली लिस्ट में उनका नाम था नहीं था और अगर उसे नाम ज्वाइन करवाना है तो वो किस तरह से करवाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारियां जो है वो साझा की है। और इस वक्त हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास मौजूद भी है, हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मीटिंग जो है वो की है और क्या अपील वो अपनी तरफ से करना चाहते हैं। सर, क्या शेड्यूल जो है वो रहने वाला है हरियाणा में एसआईआर? तो शेड्यूल ये है कि ट्रेनिंग शेड्यूल जो है 5 जून को शुरू होगा, बट जो एक्चुअल हाउस टू हाउस सर्वे हैं वो 15 जून से लेके 14 जुलाई तक चलेगा एंड फाइनल पब्लिकेशन 22 सितंबर को होगा। ये सर, इसमें प्रोसेस किस तरह से रहेगा जब डोर टू डोर स्टार्ट करेंगे, BLA 1 जाएंगे? क्योंकि कई बार होता है कि लोग भी कॉर्पोरेट नहीं करते, लेकिन कई बार होता है कि जो ऑर्डर्स ऊपर से दिए जाते हैं डीसीज की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनकी पूरी तरह से नीचे पालना भी नहीं की जाती। इसमें दो चीजें हैं, दो ऑफिसर्स हैं। जो हमारे तरफ से जो ऑफिसर है वो BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जो हर बूथ पे एक लगता है। अप्रोक्सीमेटली 20,600 हमारी बूथ्स हैं, तो वो वहाँ करेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारी मदद ये चाहिए कि BLA 1 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर एक करेंगे एंड BLA 2 जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी बूथ लेवल तक उनका एजेंट लगाएंगे और वो हमारी BLO के साथ मिलके काम करके देन कोई भी ऐसे इश्यू हो वो सॉर्ट आउट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हर इलेक्टर वो कवर करेंगे। क्या ये इंश्योर किया जाएगा नंबर ऑफ जो कर्मचारी हैं वो इसमें काम करें ताकि किसी पर भी कोई प्रेशर सिचुएशन ना आए? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है और राज्यों में एसआईआर हुआ है वहां पे विद इन टाइम लाइन इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए काफी प्रेशर होता है। तो लगभग कितने कर्मचारी जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस में हरियाणा में काम करने वाले? 20,000 से 600 तो आपका BLO खुद लगे हुए हैं। वी हैव अबाउट 1400 AROs और पूरा जिला एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ अलग अलग टीम्स बने हुए हैं। तो ऐसे कोई प्रेशर एनवायरनमेंट नहीं है एंड टाइम के शेड्यूल के मुताबिक ही काम करेंगे और ऐसे प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे हम। एंड यस, ऑफ कोर्स सीरियसली काम लेना चाहिए और वी विल डू इट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। एन्यूमरेशन फॉर्म जो है उसमें अगर कोई मैंडेटरी चीजें अगर फिल नहीं की जाती हैं, अगर वो साइन नहीं है या फिर वो नहीं दिया जाता है तो फिर वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा? हाँ जी, हाँ। So it is a complete mandatory process क्योंकि हम रिवाइज इलेक्टोरल रोल लिख रहे हैं। सो एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके ऑल दी कॉलम्स फिल करके फिर साइन करके BLO के पास देना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल एन्यूमरेशन फॉर्म BLO रिसीव नहीं करेगा, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं जुड़ा जाएगा। सर, आपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मीटिंग की है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई जातिगत आधार पर कहीं जो वोट्स हैं वो ना काटी जाए, इस दुनिया में नहीं है या किसी कारणवश वो कहीं रिलोकेट हो गए हैं, उनके नाम ही यहाँ पर काटे जाएं। इस बात का कैसे ध्यान रखा जाएगा और क्या रुख था पॉलिटिकल पार्टीज का जब आपकी मीटिंग उनसे हुई? नहीं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने यही डायरेक्शन दिया है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ BLAs एंड BLA 1 एंड BLA 2 होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है सो दैट कोई इलीगल मतलब जो अनक्वालिफाइड पर्सन इलेक्टोरल रोल में ना हो और कोई जो लीगली जुड़ पाए और वो एलिमिनेट भी ना हो। सो इसके लिए हमारे कंप्लीट सपोर्ट उनसे चाहिए होगा। एंड ये भी प्रावधान है, मान लो कि आप यहाँ पे 2002 में आप कोई और भी सेटल्ड हो और 2024 में आप हरियाणा में हो, आप एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करते समय आप वो डिटेल दे सकते हैं कि आप पिछली बार आप कहाँ थे और BLO के पास जो ऐप है उनके पास क्लियर कट पूरा इंडिया में जहाँ पर भी है उनका मैपिंग हो सकती है, उनके पास पूरा डिटेल्स है। तो ऐसे कोई भी इशू नहीं आएगा
BLO जब जाएगा कि आपका नाम कैसे छूटने का कई प्रावधान। सर, एक आखिरी सवाल, जो मैपिंग अभी तक की है, जो एक प्री मैपिंग एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई थी, उसमें लगभग 65% के आसपास जो मैपिंग है वो हो पाई है। थोड़ी कम है और अर्बन एरियाज में थोड़ी और ज़्यादा कम है, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज हम देखें तो क्या वजह है सर इसकी? नहीं, ये वजह ये है कि हमने जो मैंने जो बताया था 85% सबसे बेस्ट तो फतेहाबाद ज़िले में है बिकॉज ऑफ दी लेस अर्बनाइजेशन। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है वो आपका गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला में आपको ये देखने को मिला है वो परसेंटेज कम होता जा रहा है। इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ राइज इन पॉपुलेशन एंड एज आई टोल्ड यू कि आपका access to these RWA what you call gated communities जहाँ उनका एक्सेस कम हो। बट ये डायरेक्शंस हमने DC साहब को दिया था हमने कल कि they have regular meetings with RWAs and educate them and sensitize them with regard to the work and definitely इस वाले कार्यक्रम में हम जो कवरेज जो है 100% हम करेंगे। सर, लोगों से कहेंगे कि जब BLA1 BLA2 आ रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट करें, जो भी इन्फॉर्मेशन वो लोगों के पास जो आएगा वो हैं BLO बूथ लेवल ऑफिसर हैं। BLA जो हैं बूथ लेवल एजेंट हैं, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज लगाएंगे। जो घर घर जाएंगे वो BLO होगा और उनको मदद करने के लिए BLA होगा। सो ऑब्वियसली मेरा आपके माध्यम से यही अपील है कि सभी अधिकारी जब भी आपके पास घर आएँ प्लीज़ कोऑपरेट विद देम एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करके देने के लिए आपके पास पूरा महीने का है एंड 3 बार कम से कम आपके घर आएंगे और उनको लेने की प्रयास करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ए श्रीनिवास, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो पूरी प्रोसेस है इसका शेड्यूल भी उन्होंने बताया है और ये कहा है कि 3 बार BLOs जो है बूथ लेवल ऑफिसर्स उनके द्वारा ट्राई जो है वो किया जाएगा, वो अपने घर पर आएंगे और उन्होंने अपनी तरफ से एक अपील भी की है कि उन्हें सहयोग जो है वो किया जाए। जो भी इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा मांगी जा रही है, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में बना रहे तो उसके लिए उन्हें सहयोग करना होगा। जो एन्यूमरेशन फॉर्म है जो प्रोवाइड किया जाएगा, वो एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो पूरी डिटेल्स के साथ भरकर उन्हें देना होगा ताकि इलेक्टोरल रोल रिवीजन में आपका नाम जो है वो बना रहे और आप आने वाले समय में जब भी इलेक्शंस हो तो उसमें वोट कर सकें। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका साक्षी। बातचीत करी आपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ए श्रीनिवास के साथ, जिन्होंने कई जानकारियां जो है वो दी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी दी और जब खास बातचीत उन्होंने इंडिया न्यूज़ के साथ की तो उसमें भी बताया कि कैसे जो BLO हैं BLA हैं वो काम करेंगे। हर पार्टी बूथ लेवल जो एजेंट है वो लगाएगी ताकि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी सहायता हो सके और साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे जो तमाम BLO हैं वो घर घर जाएंगे और SIR के संबंध में जो फॉर्म्स हैं वो फिल कर पाएंगे। साथ ही मैपिंग कैसे, क्योंकि मैपिंग हुई है और जनगणना को लेकर भी तमाम जानकारियां जो हैं वो भी ए श्रीनिवासन की ओर से जो है वो दी गई हैं। तो हर पार्टी बूथ लेवल तक एजेंट लगाएगी। राजनीतिक दल के साथ जो मीटिंग हुई उसमें कैसे इन सभी का सहयोग मिला है वो भी उन्होंने बताया है। बूथ लेवल ऑफिसर्स बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं